So let's read this question. So this question says an amplitude modulated signal is plotted below. Amplitude modulated signal आपको प्लॉट करके दिया है. Which one of the following best describe the above signal? Okay, कौन सी इक्वेशन देखिए आपकी क्या बता रही है, सिग्नल को क्या कर रही है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है, हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में देखिए हमें वोल्टेज बताना है किसके, आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. आपको बोल रखा है एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको गिवन कर रखा है. इसका वी और टी का क्या कर रखा है, आपको ग्राफ क्या कर रखा है, प्लॉट कर रखा है. अब हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन हमें देखिए ग्राफ देख के यहाँ पर बतानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. क्या लिख सकते हैं आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, या फिर एएम वेव लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ओके, इसमें आपका देखिए करियर वेव होगी और क्या होगा आपका सिग्नल वाली वेव होगी. ओके, अब देखिए इसके देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, वीएम की देखिए वैल्यू होती है आपकी वीसी. ठीक है, वीसी की आपका वोल्टेज करियर वेव की. ठीक है, प्लस आपका होता है वीएस साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा ओमेगा किसका होगा, एस का होगा. ठीक है, टाइम्स क्या होता है आपका साइन ऑफ ओमेगा सी टी. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ओके, ये क्या होती है आपकी इक्वेशन होती है किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की. ओके, अब देखिए बच्चों ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने क्या कर लिया, लिख लिया. अब हमें देखिए इस ग्राफ को प्लॉट करके बताना है कि कौन सा सिग्नल क्या कर रही होगी, आपका रिप्रेजेंट कर रही होगी. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो मैक्सिमम वोल्ट देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपको 10 वोल्ट के इक्वल दिखाई दे रहा है. कितना दिखाई दे रहा है आपको, 10 वोल्ट के इक्वल. ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं देखिए मैक्सिमम कब होगा, जब आपका करियर वेव और सिग्नल वेव का मैक्सिमा क्या करेगा, एक साथ लाई करेगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपकी वी मैक्स की वैल्यू, वी मैक्स की वैल्यू देखिए क्या होगी आपकी, करियर वेव और सिग्नल वेव. ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम लाई करेगा. और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी देर की, आपको 10 वोल्ट के इक्वल दे रखी है. ओके, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट के इक्वल. और मिनिमम वोल्टेज देखिए, अगर इस ग्राफ को हमें ध्यान से देखना है. ठीक है, ग्राफ को देखिए देखने से पता चल रहा है ये आपका इस तरीके से. ठीक है, ये आपका वेव है बेसिकली. ओके, सुपर पोजिशन है किसका, करियर ऑफ सिग्नल का. ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितनी देर की आपको 10 वोल्ट के इक्वल देर की है. इसका देखिए आपको मिनिमम वैल्यू कितनी देर की, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. और ये कितनी आपकी 8 वी के इक्वल है. तो हम बता सकते हैं देखिए वी मिनिमम कब होगी, वी मिनिमम इज इक्वल टू आपको वीसी माइनस वीएस के इक्वल होगा. और इसकी वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कितनी देर की, आपको 8 वी के इक्वल देर की है. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा देखिए बच्चों में. तो यहाँ से देखिए मेरी वीसी की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 9 वोल्ट के इक्वल. वीएस की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 8 माइनस 10 माइनस 8 करेंगे तो वीएस की वैल्यू बच्चों यहाँ से 1 वोल्ट के इक्वल आ गई. तो देखिए बच्चों आपका वीसी भी आ गया और क्या आ गया, वोल्टेज करियर वेव की भी आ गई और सिग्नल वेव की भी क्या कर लिया आपने यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता दी. ओके, तो ये चीज तो हमें देखिए यहाँ पर से क्या पता चल गई. अब देखिए हमें क्या बताना है, अब हमें यहाँ पर से टाइम पीरियड बताना है. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपको टाइम पीरियड भी क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ठीक है, सिग्नल वेव का देखिए, सिग्नल वेव का टाइम पीरियड अगर हम ध्यान से देखें तो सिग्नल वेव आपकी ये है, इसका टाइम पीरियड देखिए कितना है, 100 माइक्रो सेकंड के इक्वल देर का. कितना देर का आपको टाइम पीरियड आपका सिग्नल वेव का कितना देर का है, 100 माइक्रो सेकंड के इक्वल देर का है. तो 100 माइक्रो सेकंड है, यस. ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया. आपको देखिए क्या बताना है, देखिए आपको इक्वेशन बेसिकली आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी थी. तो देखिए वीसी और वीएस ये दोनों वेरिएबल्स तो आपने पता लगा लिए. अब क्या बताना है आपको, ओमेगा एस और ओमेगा सी फाइंड आउट करना है. ओमेगा एस आपको देखिए टीएस दे रखा है कितना, 100 माइक्रो सेकंड. तो आप यहाँ से ओमेगा एस लिख सकते हैं. ओमेगा देखिए किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी के इसके इक्वल. ओके, और ये जगह आपका 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 4. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 के इक्वल. ठीक है, ये आपका ओमेगा एस आ गया कितना, इतना क्या, सेकंड इनवर्स. ठीक है, ये आपका ओमेगा एस आ गया. अब बच्चों यहाँ से ओमेगा से फाइंड आउट कर लीजिए, ओमेगा से किसके इक्वल होगा आपका 2 पाई डिवाइडेड बाई टी सी के इक्वल. ठीक है, कितना होगा, डिवाइडेड बाई टी सी. ठीक है, 2 पाई. ठीक है, टी सी की वैल्यू देखिए कितनी देर की आपको, 8 माइक्रो सेकंड देर की. कितनी देर की आपको, 8 माइक्रो सेकंड. तो आप यहाँ से लिख लीजिए 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए. इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो 2/8 की वैल्यू कितनी होती है, 25 8 या 200 होती है, 0.25 के इक्वल होगी. कितनी होगी, 0.25 टाइम्स पाई इंटू कितना होगा आपका 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल. या फिर आप बच्चों उसको ऐसे लिख लीजिए 2.5 पाई इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 2.5 कर लिया ना. तो ये हो जाएगा आपका, रुकना एक मिनट, 2 पाई आपका 10 टू द पावर 6 ऊपर आएगा ना तो प्लस में आएगा. ठीक है, हाँ प्लस में होगा. ठीक है, माइनस 6 ऊपर आएगा तो प्लस में होगा. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका ओमेगा है. ठीक है, तो ये आपका सेकंड इनवर्ट. ठीक है, ये आ जाएगा आपका. ठीक है, आपने देखिए दोनों यहाँ पर ओमेगा एस भी फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा सी भी फाइंड आउट कर लिया. अब आपको सिर्फ देखिए इसमें वैल्यूज में पुट करना है तो पुट कर लीजिए. वीसी की वैल्यू बच्चों कितनी देखिए आपकी 9 के इक्वल है, प्लस आपका वीएस, वीएस कितना है 1 के इक्वल है. 1 टाइम्स कितना, 1 टाइम्स साइन ओमेगा एस, ओमेगा एस की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 4. ओके, टाइम्स आपका टी. ऑलराइट, और इसमें पुट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा सी, ओमेगा सी बच्चों कितना आपका 2.5 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 टाइम्स कितना हो जाएगा टी के इक्वल. ओके, तो यह इतना वोल्ट. ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन. सो दिस विल बी द आंसर. अब बच्चों उसको मैच कर लीजिए, किससे मैच कर रहा है,
9 प्लस साइन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 40 साइन 2.5 10 टू द पावर 5 t ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, राइट? यस, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।